Welcome in the class of science. Today we are going to start our new lesson number 12, light, shadow and reflection. In this lesson we will learn about light, what is light, luminous and non-luminous object, how light travel, how shadow form, eclipse, different between shadow and image, shine surface, reflect light. These are the main points of this lesson. First, what is light? Which part of the day you like most, day or night? Most of us like the day times most because at that times we are able to see the world around us. हमको क्यों डे में हम सब काम करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि डे में लाइट रहता है अवेलेबल, सनलाइट रहता है. एंड व्हाट हेल्प यू टू सी थिंग्स अराउंड यू. मीन्स सपोज आप एक डार्क वाले रूम में जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं दिखता जब तक आप स्विच ऑन नहीं करते. मीन्स लाइट ऑन नहीं करते. तो लाइट ऑन होते ही आपको सब दिखने लगता है. मीन्स क्या होता है कि लाइट से हमको सब दिखेगा. तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अ थिंग विजिबल. कि जिससे हमको सब दिखता है. अदर लाइट नहीं है तो हमको कुछ नहीं दिखता. ड्यूरिंग द डे वी आर एबल टू सी everything with the help of sunlight. Sunlight is the everywhere and it allowed to receive information about the world around us. We feel so lovely and active in presence of sunlight. Means sunlight है तो हमारे पास एनर्जी रहती है, हम काम करते हैं अच्छे से. और नाइट जब होती है, जैसे कि अंधेरा हो जाता है, तो हम सब लोग रेस्ट करते हैं. तो इमेजिन living in a world without sunlight, a world of darkness. There would be a no sight without light. Means हमको दिखता ही नहीं है कुछ भी. हम कितने भी आंखें बड़े कर लें, हमको नहीं दिखता जब डार्क हो, है ना. कुछ भी सोर्स नहीं हो. देखो थोड़ा सा भी सोर्स आ रहा है, जैसे कि मूनलाइट है तो हमको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना. तो लेकिन जब एकदम से ही लाइट अपसेंट हो तो हमको कुछ भी नहीं दिखता. तो मीन्स क्या होता है? अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, जिससे हमको कुछ भी नहीं दिख सकता. ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. मीन्स हमको मालूम है इसके पहले भी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, वी नीड सनलाइट. अगर सनलाइट नहीं है तो प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. प्लांट नीड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड. दे in turn pass the energy obtained from the food to animal who consume them. Thus we can say that light is a form of energy. It is a combination of many form of energy that travels very fast. Okay, तो मीन्स एनर्जी कभी भी, एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय. एनर्जी क्या होती है? कन्वर्ट होती रहती है. ये है कि एनर्जी कभी भी कन्वर्ट होती रहती है. तो फर्स्ट हमको एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट है. तो सनलाइट से क्या होता है? जैसे कि प्लांट को देते हैं, प्लांट उससे क्या बनाता है? फूड बनाता है. तो ऑब्वियसली हम सब डिपेंडिंग किस पे है? प्लांट पे है. अगर वहाँ से प्लांट इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर ने अगर एनर्जी नहीं बनाई, सपोज सनलाइट ही नहीं है, तो फिर प्लांट भी खाना नहीं बना सकेंगे, है ना. तो एक जैसे कि जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है तो हम क्या बोल सकते हैं लाइट को? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक थिंग्स विजिबल. और हमको एनर्जी भी वहीं से मिलती है. हम खाना खाते हैं तो हम काम कर सकते हैं. तो हम खाना कैसे, कब खाएंगे? जब सनलाइट हो. ओके, तो एक एनर्जी का सोर्स है लाइट. ओके, अंडरस्टूड? व्हाट इज मीन बाय लाइट?
light is a form of energy which make a thing visible. Okay, next है do you know. It is estimated that light can travel at approximately 3 lakhs kilometer per second and the distance from sun to earth is 1485 lakh kilometers. So light from the sun take about 8 minutes and 1/4 minute to reach the earth. कितना टाइम लेता है यहाँ पे आने के लिए? अप्रोक्सीमेटली उसको 8 मिनट बोलते हैं कि जो हमारे पास जो लाइट आती है वो 8 मिनट पहले निकली हुई रहती है हम तक पहुंचने के लिए. ऑब्जेक्ट विच गिव आउट लाइट आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. लाइट्स कम फ्रॉम मेनी सोर्सेज सच एज फायर, light tubes, light flies, stars and sun. Fireflies, stars and sun are some natural sources of light, while fire, light tubes and candles are some artificial source of light. Means यहाँ पे आपको two sources of light, एक natural and एक artificial. A source of light in any form is very important for us. Visual ability of humans and other animal is the result of the interaction of light, eyes and brain. We are able to see because light from an object moves through space and reach our eyes. Once light reach our eyes, signal are sent to the brain and our brain sent a signal to act accordingly. Okay, तो ये सब कैसे होता है? हम जब हम we are able to see because हमको लाइट की वजह से क्यों दिखता है? अगर हमारी आंखें अच्छी है तो ही हमको दिखेगा ना, लाइट कितना भी हो. क्योंकि ये जो होता है कि लाइट हमारे आईज के अंदर जाता है, रेटिना पे हमारी इमेज बनती है, फिर उसका सिग्नल ब्रेन को जाता है, फिर आइडेंटिफाई होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फिर हम वैसा हम अपना काम करते कि यस दिस इज द वर्ड. हम कभी ल्यूमिनियस पढ़ रहे हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो भी हम पढ़ते हैं तो ये हमको पहले हम देखते हैं, उस पर लाइट गिरती है, हम उसको रीड कर सकते हैं कि ये स्पेलिंग है तो ये वर्ड्स ये है. फिर हम वो सिग्नल जाता है ब्रेन को, तो ब्रेन ऑर्डर देता है कि ये जो वर्ड है ये आप जो रीड कर रहे हैं ये वर्ड ये है, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, मीन्स ये सब जो बातें होती है सिग्नल जाता है टू आर सेंड टू द ब्रेन एंड आवर ब्रेन सेंड सिग्नल टू एक्ट अकॉर्डिंगली. वैसे हम काम करते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट जो आता है luminous and non-luminous object. Okay, तो in this paragraph we learn about the speed of the light. Okay, तो हम जो स्पीड लाइट की स्पीड है वो हमने लर्न की. व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अ थिंग विजिबल. हमको दिखता है. लाइफ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ओके, तो ये हमको कहाँ से मिलती है? सनलाइट से एनर्जी मिलती है, फिर प्लांट यूज़ करते हैं और वो ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. ओके, एंड विदाउट लाइट हम कुछ भी नहीं देख सकते. जहाँ पे डार्कनेस होती है हमको कुछ चीज़ें नहीं दिखती, और जहाँ पे हमको लाइट मिलती है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ ढूंढनी है घर पे, तो आप लाइट ऑन करते हो तो वो आपको जल्दी से दिख. The object that we see around us can be classified into two categories: luminous object and non-luminous object. Luminous object are the object that emit their own light. For example, sun and star. During the day, sun emits efficient light on the earth. The blue sky, the white clouds, the green grasses, the colored leaves,
द हाउस इन आवर नेबरहुड and a car park on the road are all seen as a result of light from the sun falling on these objects. Okay, तो ये सब हमको कैसे दिखता है? इन ड्यूरिंग द डे क्या क्या दिखता है हमको? सनलाइट की वजह से सब दिखता है, द ब्लू स्काई, द वाइट क्लाउड्स, ग्रीन ग्रास, है ना, कार आती जाती, लीव्स, घर, मीन्स इवन मीन्स हम हमारे जो कलर्स रहते हैं, ड्रेस के कलर्स दिखते हैं. ओके, तो दीज क्यों दिखते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रेवल टू आवर आइज. और कैसे होता है? हर एक चीज पे लाइट गिरती है, लाइट, और उसकी वजह से क्या होती है? वो हमारे आईज के अंदर जो भी रेटिना है वहाँ तक जाती है और वहाँ से इमेज बनती है. ओके, ड्यूरिंग इवनिंग when the earth has rotated to a position where the light from the sun cannot reach that part of the earth where we live. ओके, जैसे कि इंडिया है, इंडिया तक वो नहीं पहुंचता लाइट, तो हम कैसे यहाँ पे इवनिंग हो जाती है. आपको मालूम है इवनिंग कैसे होती है? आपने एसएसटी में देखा है ना, जो कि रोटेशन होता है, अर्थ रोटेट होती है और जो पोजीशन सन के सामने था वो सन से दूर चला जाता है और इसलिए हमारा सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच सकता. और उसकी वजह से क्या होता है? शाम को क्या होता है? सनलाइट हमको नहीं दिखता. ओके, एंड जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सनलाइट नहीं आता, बट अर्थ के जो अदर पार्ट्स होते हैं उसमें लाइट दिखती है. द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ अपीयर ब्लैक इन द absence of torch light or a street light. We cannot see the neighbor's hood, the green color of the grass and the leaves on the tree. They all appear black. लेकिन जब शाम हो जाती है तो वही चीज़ें जो हमने सुबह देखी थी, है ना, सुबह में क्यों सनलाइट था, इसकी वजह से हमको वो पूरे कलर्स दिखते थे. ग्रीन ग्रास दिख रही थी, हमारा नेबर्स का हाउस दिख रहा था, हमें पूरा दिख रहा था. लेकिन ये सब कब नहीं दिखते? जबकि अंधेरा हो जाता है, नाइट हो जाती है. और ये फिर हम किस में देख सकते हैं? फिर से वही चीज़ टॉर्च लाइट में देख सकते हैं या स्ट्रीट लाइट में हम उसको फिर से अच्छे से देख सकते हैं. लेकिन थोड़ा कम दिखता है, लेकिन पूरा दिखता है कि यस ये थिंग्स वही है. ओके, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट, मीन्स ये जो हो गया पहले हमने देखा, जो कि डार्क होने के बाद भी हमारा काम करते हैं, तो कौन से हैं? पहले ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नेचुरल और आर्टिफिशियल हो गए. ओके, तो सुबह में जो लाइट था वो क्या था? नेचुरल था. तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट सन इज अ नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ओके, उसके बाद स्टार्स. ओके, स्टार्स में भी हमको दिखता है. दूसरा है कि टॉर्च लाइट एंड स्ट्रीट लाइट, दीज आर द आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट आता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट. क्या करते हैं? उनका खुद का लाइट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मून, अर्थ एंड द मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी see around us. Moon is considered non-luminous object because it does not emit its own light but reflect the light of the sun. Okay, आपको मालूम है कि जो रिफ्लेक्शन होती है उसकी वजह से मून से आपको दिखता है कि मून भी लाइट दे रहा है, पर इट इज अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. क्यों नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है? बिकॉज उसका खुद का लाइट नहीं है. वो जो सनलाइट उस पर आता है वो रिफ्लेक्ट करता है और उसका हमको लाइट दिखती है. ओके, अर्थ भी वैसी है. अगर अर्थ को हम बाहर से अगर देखते हैं तो हमारी अर्थ भी ऐसा दिखता है कि अर्थ से भी लाइट आ रहा है, ब्लूइश. तो ये सब होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को. ओके, सेकेंड बुक. यहाँ पे जो भी दिखा है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है. बुक ऑल्सो इट्स अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ओके, हियर अ टेबल है यहाँ पे कि मेक अ लिस्ट ऑफ ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट विच यू फाइंड अराउंड यू एंड फिल द
टेबल। तो आपको जो भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो नेचुरली हो या आर्टिफिशियल, उसको आप लिख सकते हो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इन द सेकेंड टेबल। ओके, कॉलम में लिख सकते हो। पेज नंबर 136, there is a test your knowledge. What are the different source of light? What are the different source of light? Page number 134. Light comes from many sources such as fire, light tubes, fireflies, stars and the sun. This is the answer of first. Second, what are the luminous object, and give two examples. What are the luminous object? Page number 135. Luminous object. First paragraph. Luminous object are the object that emit their own light. For example, sun and stars. Okay. Third question. What are the non-luminous object? Give two example. Okay, non-luminous object are the object that do not emit their own light. For example, moon and earth. This is the example of non-luminous object. Okay, so write down this. This is your homework. Write down in your notebook. How light travels. Next topic is how light travel. Shine and flashlight on a wall in dark room. What do you observe? Light falls straight on the walls. Try to observe the sunlight coming in a room from a small hole. You can clearly dictate the beam of the light coming straight in the room. By this observation, we can say that light travel in a straight line. This property of light is called rectilinear propagation of light. What is meant by rectilinear propagation of light? Light travel in a straight line. This property of light is called rectilinear propagation of light. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि लाइट जो आता है वो स्ट्रेट आता है। ओके, कहीं आपको दिख रहा है कि होल रहता है छोटा सा, तो उससे लाइट कैसे आता है? स्ट्रेट आता है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट कमिंग स्ट्रेट इन द रूम, उसकी वजह से हम इट इज़ कॉल्ड, ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है कि लाइट हमेशा कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन से ही आता है। जहाँ पे भी कर्व होगा वहाँ पे लाइट नहीं जाती। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिससे हम इसको देख सकते हो कि अगर स्ट्रॉ थोड़ा सा तीखा रहता है तो उसमें से अगर हमने देखा तो हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो स्ट्रॉ होता है थोड़ा बेंड हो जाता है, तो उससे लाइट वहाँ से कभी भी लाइट स्ट्रेटली जाती है, बेंड वहाँ पे नहीं होती है और वहाँ पे रुक जाती है जहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व हो। ओके, तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2। As we perform an activity to show how light travel, you need a table lamp and a straw. Place the table lamp on table. You should sit around the table. Hold the straw absolutely straight and point one end of it to the lamp, a source of light. Try to see the light coming out from lamp by keeping your eyes to the other hole. Now bend the straw and then look at the lamp through hole. What do you observe in the both cases? You will be able to see the light till the time you keep the straw straight. जब तक आपने वो straw को straight रखा था तब तक light आपको दिखेगी, and the moment you bend the straw light will not be visible. और जब भी हमने bend की straw को तो वो हमको उसमें से लाइट नहीं दिखेगा। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अंडरस्टूड? ये आप कर सकते हो। एक स्ट्रॉ लेके उसको पहले सीधा रखना है, फिर उसको बेंड करना है, तो आपको दोनों इसमें दिखेगा कि जो स्ट्रेट है तो ही लाइट आती है। मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी
of light is called rectilinear propagation of light. Next, second activity number 3. Let's perform an activity in a lab to verify the rectilinear propagation of light. अभी हमने क्या देखा कि लाइट, पहले देखा कि बेंड होते ही स्ट्रॉ लाइट नहीं दिखेगा, तो सेकेंड है कि रेक्टिलिनियर कैसे जाता है लाइट. टेक अ 3 cardboard A, B and C and make a tiny hole at the same height in the center of each cardboard. Place candle on one side of the cardboard A and light it. मीन्स आपने क्या करना है, 3 कार्डबोर्ड लेने हैं, सेम हाइट पे उसको होल करनी है और आप ए के पीछे आपको कैंडल रखनी है और पोजिशन द कार्डबोर्ड इन सच अ वे दैट the 3 holes and the candle frame are in the straight line. क्या होना चाहिए, होल और वो कैंडल की फ्लेम एक लाइन में आनी चाहिए. The candle flame is easily visible through the holes made on the cardboard. If you move card B a little, then you will not be able to see a light. अगर थोड़ा सा भी आपने मूवमेंट की उसकी, तो आपको क्या होगा, बी कार्ड को अगर आपने थोड़ा सा हिला दिया तो क्या होगा, लाइट आपको नहीं दिखेगी. क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जाती है और आपका जो होल है वो थोड़ा सा अलग हो गया. एंड दिस प्रूव दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके, अंडरस्टूड. दीज आर द 2 activity which prove that the rectilinear propagation of light and light travel in a straight line. ये दोनों भी एक्टिविटी हमको ये प्रूव करती हैं कि लाइट कैसे जाता है, स्ट्रेट जाता है. ओके, अंडरस्टूड. Introduction. It is recess time at school. You and your friends are out in the lawns. Suddenly a bright light hits you in the eye. You and your friends move to a different location. This time the bright light hits your friend. The bright light seems to be following you. You are confused. You look around. You see Aman standing at a distance with a mirror in his hand. You know that Aman was responsible for this mischief. However, how he managed it, you are not sure. In this lesson, we will discuss light, shadows, and reflection in detail. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to define light, define luminous objects, differentiate among transparent, translucent, and opaque objects, understand the formation of shadow, list the characteristics of shadows, understand the working of a pinhole camera, define reflection of light. It's night and you step inside the house. There is darkness all around. Everything appears black. You can hardly see anything. Your father switches the light on. Now you can see everything clearly. It means light enables viewing. Therefore, light is defined as a form of energy which makes things visible. You are getting late for school. You're not able to find your socks. You search for them in the cupboard. Since the cupboard is dark, you switch the tube lights on. Once you locate the socks, you switch the lights off because there is sufficient daylight. We just talked about 2 types of light. The light from the tube lights and daylight, which is the light from the sun. While sunlight is natural, light from the tube lights are artificial. Objects which have light of their own are called luminous objects. Thus, in our example, both sun and tube lights are luminous objects. Sun is a natural luminous object, and tube lights are artificial, man-made luminous objects. Luminous objects are sources of light. Objects are classified as transparent, translucent, or opaque depending upon their treatment of light.
Objects that allow light to pass through them are called transparent objects. Most of the light falling upon a transparent object passes through it to the other side, thereby allowing us to see through them. Glass, clean air, pure water, etc. are examples of transparent objects. Objects that do not allow any light to pass through them are called opaque objects. As a result, we cannot see through them. When light falls on an opaque object, its shadow is formed on the other side of it. Wood, sheets of metal, dark-colored plastics, rocks, etc. are examples of opaque objects. Objects that are partially transparent and partially opaque are called translucent objects. They allow light to pass through them in a scattered or diffused manner. Frosted glass, tracing paper, greased paper, etc. are examples of translucent objects. You and your brother Ashish have just returned from school. Your mother gives both of you lemonade to drink. Your mischievous brother picks the straw out from the glass and tries to look at you through it. After a while, the thin straw bends. Now, when Ashish tries to look at you through it, he is unsuccessful. Does this activity of your brother prove something? Yes, it does. It proves that light travels along a straight line. On a Sunday morning, you are on your way to the market to buy some milk. The sun is shining bright on your face. You see your shadow on the ground behind you. The same day in the evening, you are out in the park playing football. The sun's rays fall on your back. You see your shadow on the ground in front of you. After a while, the sun sets. There are no more shadows. You are confused. You want to understand when shadows are formed. You are also curious to know the direction in which shadows are formed. Shadows are formed when an opaque object is placed across the path of light. Shadows can be seen only on a screen. The ground, walls of a room, building, and other such surfaces act as screens for shadows. Shadows are always formed in the direction opposite to the source of light. In the morning, since you were facing the sun, the shadow was behind you. In the evening, the sun was behind you, causing the shadow to be formed in front of you. When the sun sets, there was no light, hence there were no shadows. You just learned some interesting facts about shadows. Let us list the important characteristics of shadows. Shadow is formed when light falls on an opaque object. Shadow is formed in the direction opposite to the source of light. Outline of the shadow matches the outline of the object. The brighter the light, the darker the shadow. Shadows are dark irrespective of the color of the light or the object. The closer the source of light to an object, the larger the shadow. The farther the source of light from an object, the smaller the shadow. Pinhole camera is a light-proof box with a small hole on one side. Light from an object passes through this hole and projects an inverted image of the object on the opposite side of the box. Let us learn how to make a pinhole camera. Take a cardboard or a tin box. Cut open a side of the box and paste a tracing paper over it. Pierce a very small hole in the center of the side opposite to the one on which the tracing paper has been pasted. Close the box from all the sides. The pinhole camera is ready to use. Make the pinhole face a lighted object. An image of the object is formed on the tracing paper. The size of the image depends on the following factors. The greater the distance between the screen and the hole, the larger the image. The larger the image, the fainter it is. The larger the distance between the object and the hole, the smaller the image.
In your school during the recess, Aman shone a bright light on your face. He did it with the help of a mirror. How did he do it? He used the mirror to deflect the sunlight in your direction. This mischief of Aman proves that a mirror changes the direction of light that falls on it. Such a change of direction of light by a shiny surface is called reflection of light. Let us check what you have learned. Drag and drop the correct option into its respective box. Summary. Let us summarize what we have learned. Light is a form of energy that makes things visible. Light travels in a straight line. Objects that allow light to pass through them are called transparent objects. Objects that do not allow light to pass through them are called opaque objects. Objects that are partially transparent and allow light to pass through them in a diffused manner are called translucent objects. When an opaque object is placed across the path of light, then the object casts a shadow. Change of direction of light by a shiny surface is called reflection of light.